हेलो एंड हाय एवरीबॉडी, मैं हूं दीपिका और मैं हूँ सौरभ एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ माय डेज इन चेस्टर हिल्स, जहाँ 10 डेज में हम आपको ले जाएंगे 10 ऐसी लोकेशन जो बहुत ब्यूटीफुल है अगर आप सोलन में स्टे कर रहे हैं। तो आज हम कहाँ हैं दीपिका? आज हम आए हैं धारों की धार गोरखा फोर्ट में। और बहुत ब्यूटीफुल ये जगह है, लेकिन एपिसोड में हम बहुत आगे आ गए हैं। अभी तो आपको दिखाते हैं दिन की शुरुआत कैसे हुई और यहाँ तक हम कैसे पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एक्साइटिंग एपिसोड। वेलकम टू द चेस्टर हिल्स, द ओनली गेटेड सोसाइटी ऑफ सोलन। यहाँ आपको मिलेंगे वर्ल्ड क्लास अपार्टमेंट्स, और यही नहीं, हमारे अपार्टमेंट्स सेंट्रली लोकेटेड है। तो यहाँ से बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, स्कूल, मार्केट सब आसपास ही है। तो फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं। एंड स्पीकिंग ऑफ फैसिलिटी, आपकी खुद की सिक्योरिटी वाली पार्किंग भी होगी। तो जिए अब टेंशन फ्री। तो अगर आपको भी चेस्टर हिल्स में अपने अपार्टमेंट की बुकिंग करनी है तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अरे भाई साहब, मैं तो बातों में भूल ही गया कि आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल जगह जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड हमारी अमेजिंग मॉर्निंग के साथ। अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमारी जो मॉर्निंग हुई है इतने अमेजिंग व्यू के साथ हुई है। चेस्टर हिल्स अपार्टमेंट की सबसे अच्छी बात है यहाँ के नज़ारे। हम लोग शहर के बीचों बीच रह रहे हैं जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, लेकिन फिर भी ऐसा मालूम पड़ता है कि हम हर चीज़ से कट ऑफ हो गए हैं और किसी शांतिपूर्ण जगह में आ गए हैं। तभी तो इतनी अमेजिंग मॉर्निंग होती है हमारी यहाँ पर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड आप सब परेशान हो रहे होंगे कि यार ये आखिरकार कहाँ घूम रहे हैं। नहीं, अभी भी हम अपने स्टूडियो अपार्टमेंट यानी चेस्टर हिल्स में ही है। और यहाँ एक बहुत अमेजिंग और डिफरेंट लोकेशन क्रिएट की है चेस्टर हिल्स अपार्टमेंट ने, जहाँ पे हम लोग सुबह उठ सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, सुबह का सनराइज, शाम का सनसेट देख सकते हैं। और अगर आप एक योगा के फ्रीक है तो आप योगा भी कर सकते हैं, जैसा कि दीपिका कर रहे हैं। सुबह सुबह इतनी शांति के साथ, इतनी तरोताज़ा हवा में योगा करने का, मेडिटेशन करने का अपना ही मज़ा है। एंड थैंक्स टू चेस्टर हिल्स अपार्टमेंट, ना सिर्फ यहाँ पे रहने की सुविधा है बल्कि ज़िंदगी को बिताने की भी सुविधाएं हैं, जिसके लिए इन्होंने इतना अमेजिंग प्लेस क्रिएट किया है। एंड थैंक्स टू देम कि हम हर रोज़ सुबह उठ के यहाँ तरोताज़ा हो जाते हैं। अब दीपिका को ही देख लो, रोज़ सुबह योगा करते हैं, अपने आप को फ्रेश करते हैं और घूमने निकल पड़ते हैं। तो चलिए अब आगे भी जाना है, तो सफ़र को शुरू करते हैं। तो गेट फिट एंड हिट विद चेस्टर हिल्स। तो इतने अमेजिंग और रिफ्रेशिंग मॉर्निंग के बाद चलते हैं आज की लोकेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले रेडी तो हो जाते हैं। चलिए। साहब, जैसे ही दीपिका योगा करके वापस स्टूडियो अपार्टमेंट में पहुंचे, इन्होंने तो सारा का सारा टाइम तैयार होने में ही लगा दिया। अब मुझे ये नहीं समझ आता लड़कियां इतना टाइम क्यों लगाती है रेडी होने में। अब जैसे अपनी दीपिका शर्मा है जो अपने आप को दीपिका शर्मा कम और दीपिका पादुकोण ज़्यादा समझती है। एंड मुझे इससे काफ़ी इरिटेशन भी हुई, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि यार अगर आप भी इस अपार्टमेंट में आएंगे और यहाँ की लाइटिंग को देखेंगे, आपका भी मन करेगा कि यार टाइम लेकर तैयार हुआ जाए ताकि आपको वर्ल्ड की बेस्ट सेल्फीज मिल सके। एंड यही नहीं, यहाँ की जितनी भी लाइटिंग्स हैं, जितनी भी फिटिंग है, वो वर्ल्ड क्लास है। यानी कि आपको ऐसी कोई टेंशन नहीं आने वाली। आपको बहुत सारी ब्राइट पिक्चर्स मिलेगी अपने सोशल मीडिया के लिए, और रोज़ आप एकदम अपनी आइज का, फेस का और दीपिका की तरह अपनी ब्यूटी का ख्याल रख पाएंगे। हो गए तैयार? आप चले? यही निकालना है सारा दिन क्या? पहले बता, मेरे फेस पे कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है वैसे, ग्लो कर रहा है फेस, ग्लो कर रहा है बिल्कुल। और मैं एग्री भी करता हूँ, क्योंकि अगर आपकी मॉर्निंग की शुरुआत अमेजिंग सेशन ऑफ योगा से हो जाए, वो भी इतनी ब्यूटीफुल और पीसफुल लोकेशन पर, तो भाई साहब और क्या चाहिए। खैर अभी चलते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। चले। तो चलिए अपने आज के सफरनामे को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सफर है, ये सिर्फ डिस्टेंस ही नहीं, टाइम में ट्रैवल करता है।
वो तो खैर आपको थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा, लेकिन जहाँ आज हम जा रहे हैं वहाँ पे पहुँचकर आपको मन की एक शांति और बहुत सारा एडवेंचर मिलेगा। ये जो लोकेशन है इसका नाम है धारों की धार, जो चेस्टर हिल्स अपार्टमेंट से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर ड्राइव की बात की जाए तो आपको अराउंड 40 to 45 मिनट्स लगेंगे इस लोकेशन तक पहुंचने के लिए। वैसे चेस्टर हिल्स के आसपास की जो ग्रीनरी है सबसे बेस्ट है। यहाँ पे तरोताज़ा हवा आपको मिलती है। हर रोड, हर जगह बहुत ही ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है। तभी तो हम आपको 10 दिन के अंदर 10 लोकेशन दिखा पा रहे हैं। और ये जो हमारा इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारा है, एक बार आप भी देखिए कितना ज़्यादा सुंदर है, उसे आप तक पहुंचा पा रहे हैं। क्योंकि हमारे जो चेस्टर हिल्स अपार्टमेंट है वो बहुत अच्छी लोकेशन में सेट है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको अपनी लोकेशन तक ले जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये ज़्यादा दूर नहीं है अपने अपार्टमेंट से। यहाँ पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, ऊपर से रोड भी काफ़ी क्लीन है। अब सिर्फ हमें 5 किलोमीटर रह जाते हैं धारों की धार पहुंचने के लिए। पर ये जितना भी रोड रहा है हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा है, क्योंकि रोड में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, बहुत सारे नज़ारे थे। ऊपर से हमारा लक देखिए कितना बढ़िया था, मौसम में बारिश भी हुई थी और उसकी वजह से सारे के सारे कलर्स और वादियाँ खिल के आ रही थी। इसीलिए तो हम इस पूरे रोड ट्रिप को इतने मजे के साथ एंजॉय कर पाए। एंड आशा करते हैं जब भी आप चेस्टर हिल्स आएंगे तो धारों की धार तो डेफिनेटली जाएंगे। एंड सिर्फ धारों की धार नहीं, वो 10 लोकेशंस में भी जाएंगे जहां हम आपको नेक्स्ट 10 डेज में घुमाने वाले हैं। तो आई होप आप सभी रेडी हैं हमारी इस जर्नी के लिए। सो लेट्स गो। ऑलमोस्ट अपनी लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं। एंड आप भी सोच रहे होंगे कि यार ये सिर्फ लड़का ही बड़बड़ करता रहेगा, इसकी पार्टनर ने कुछ नहीं बताना। अब इतनी देर से मुझे भी यही लग रहा है यार कि इनको भी थोड़ा काम करवाया जाए। ये तो बस नज़ारे का और मौसम का मजा ही लेने लग गए। तो दीपिका, थोड़ा सा बताइए कि यहाँ से आगे हमें कहाँ की तरफ मुड़ना है। अब हम पहुंच चुके हैं धारों की धार और अब आपको यहाँ से लेना है राइट आपको कच्चा सा रास्ता मिलेगा, बस आपने इसी रास्ते पर जाना है। चलते रहना है। यार यहाँ के जो नज़ारे हैं वो बहुत अमेजिंग है, लेकिन यहाँ पे जो रहने का तरीका है, लोग हैं, छोटे छोटे गांव हैं, उससे बहुत सारी सीख मिलती है। बहुत सारा प्यार है इन गाँव के बीच में। जैसे ये अपना रह गुजर करते हैं, जैसा ये ट्रेडिशन हमें दिखाते हैं, वो एक बहुत बड़ी लर्निंग है हम सभी के लिए कि कैसे हम लोग सिंपल लिविंग के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से और बढ़िया तरीके से जी सकते हैं। तो खैर, इतना तो मैंने बोल ही दिया है इस जीवन के बारे में। अब आपको दिखाते हैं कि इस जीवन का क्या है नज़ारा। भाई साहब, दीपिका तो इन नज़ारों में गुम हो चुकी है, क्योंकि हम इतने ब्यूटीफुल नज़ारे के पास खड़े हैं। इतना ये प्यारा सा विलेज जो देखने को मिल रहा है, इतनी सादगी है यहाँ पे। यहाँ के लोग कैसे अपना रह गुजर करते हैं, कैसे फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यार देखने में। बहुत ही ज़्यादा सिंपल लाइफ है यहाँ पे लोगों की। सीरियसली बहुत सिंपल लाइफ है और बहुत अमेजिंग लाइफ है। ऐसी लाइफ ना सिर्फ हिमाचल में ही मिल सकती है। एग्री? खैर, अभी तो चलते हैं वापस और आपको दिखाते हैं धारों की धार कैसे पहुंचा जाता है। वैसे अगर आप ये रोड देखकर घबरा रहे हैं कि कितना कच्चा रोड है, तो ये इतना भी कच्चा नहीं है। पूरा का पूरा रोड एकदम क्लीन है और दोनों तरफ आपको प्रोटेक्शन दी जाती है। तो आप ये नज़ारे और ये रोड देखकर मत डरिएगा कि यहाँ पहुँचना मुश्किल है। हाँ, ये होता है कि कभी कभार बारिश में थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है ये रोड। तो हम आपको यही कहेंगे कि जब भी बारिश होती है आप 4 व्हीकल को यूज़ करें, सो दैट आपकी ग्रिप अच्छी हो और आप यहाँ फिसले नहीं। बट आप देख ही सकते हैं बारिश वाले मौसम में हम स्कूटी पर आ गए और फिर भी हमें कुछ नहीं हुआ और एकदम कंफर्टेबल राइड हमारी ऊपर तक रही है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं धारों की धार पार्किंग में। तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये ट्रैकिंग काफ़ी लंबी होने वाली है, पर ऐसा नहीं है।
अगर हम बात करें हमने कहाँ जाना है, तो हमने जाना है इस सामने वाली पहाड़ी पे। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल यहीं पे। यहाँ पे ही तो है हमारा अपना प्यारा सा गोरखा फोर्ट। पर अगर आप साथ साथ ऐसे ही गप्पे मारते हुए चलते रहेंगे तो बहुत जल्दी अपनी डेस्टिनेशन में भी पहुँच जाएंगे। तो डरिए मत, कुछ भी ऐसा नहीं है इस रास्ते में जो आपको डराएगा और कहेगा कि यार वापस चले जा। बहुत छोटा सा ये ट्रैक है और बहुत जल्दी आप ऊपर तक पहुंच जाएंगे। एंड अगर आपने इन नज़ारों का मज़ा नहीं लिया तो क्या लिया। वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हमारे साथ ये हो रही थी कि हमें नेचर को फील करने का, उसे एंजॉय करने का एक मौका मिल रहा था। इतनी तरोताज़ा हवा और इतना सारा हमें नेचर का आशीर्वाद मिल गया, है ना जनाब? सही में यार, मज़ा ही आ गया यहाँ पे। बहुत ही शांति है, पीसफुल इलाका है ये। चेस्टर हिल्स के पास ज़्यादातर ऐसी ही लोकेशंस है जहाँ पे बहुत पीस है, नेचर है, ये आवाज़ें हैं जो आपको शहर के बीच में सुनने को नहीं मिलती है। लेकिन इवन दो चेस्टर हिल शहर के बीच में, लेकिन आसपास इतनी अमेजिंग जगह है जहाँ पे आप शांति पा सकते हैं ना। बिल्कुल। तो चलो आगे चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि हमारा फोर्ट कैसा दिखता है। आ जाइए हमारे साथ। यहाँ के नज़ारे बहुत अमेजिंग है, बहुत ही पीसफुल ये जगह थी। एंड आप जब इस चढ़ाई में चढ़ रहे होंगे तो आप बहुत जल्दी थक भी सकते हैं, बट डरिएगा नहीं, यहाँ पे सारा प्रबंध किया गया है। जैसे कि अगर आपको एक प्लेस दिखाएं जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। ये देखिए, ये कितनी शांत सी और पीसफुल सी जगह बनी है जहाँ पे आपको बैठने का मौका भी मिल सकता है। तो इन केस अगर आप थकते हैं हमारी तरह तो यहाँ पे आप रेस्ट भी कर सकते हैं हमारी तरह। यार चलते चलते तो हम थक ही गए। क्यों? मेरी तो शक्ल से देख के लग रहा होगा तुझे। सही में। वैसे ये तो उम्र का भी कुछ होता है थोड़ा। चुप रहे। खैर। एक्चुअली आज हम सुबह जल्दी उठ गए थे, तो इस वजह से हमारी जो हालत है वो ऐसी हो गई है। और वैसे भी सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा मज़ा आता है घूमने का, तो प्रेफर सुबह मॉर्निंग से ही करनी चाहिए। चलो रेस्ट बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। अभी मेन लोकेशन अभी तो बैठे हैं यार। कोई ना, ऊपर जाके बैठेंगे। चलो चलो। तो फाइनली अब हम अपने लास्ट चरण पे है ट्रैकिंग के। अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और हम बहुत जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। लेकिन डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले इन ब्यूटीफुल नज़ारों को तो एंजॉय कर ले, जहां से आपको पूरे सोलन का व्यू मिलता है, जहां चारों तरफ हरियाली, शांति और एक मधुर संगीत है इस ब्यूटीफुल से नेचर का। खैर, कहीं मैं बातों में ना रह जाऊं तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने जैसे आपको बताया तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं गोरखा फोर्ट। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इस फोर्ट के नज़ारे कैसे हैं। सो फाइनली वी आर हियर। इतने टाइम से मशक्कत कर रहे थे हम पहुंचने की, एंड हम पहुंच गए। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। क्यों? बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप हमारी तरह है एथलीट बॉडी वाले तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं, हार्डली 20 मिनट्स में। तो अब आपको दिखाते हैं कि भाई साहब यहाँ का ये जो अमेजिंग फोर्ट है, जो इतना फेमस है, आखिर दिखता कैसा है। तो आ जाइए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जंग बहादुर गोरखा फोर्ट। माना जाता है ये जो ब्यूटीफुल सा फोर्ट है ना सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के लिए बल्कि अपनी ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है। इसी के चलते काफ़ी लोग यहाँ कैंपिंग करने आते हैं और अपने अमेजिंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा अमेजिंग बनाते हैं। खैर, अगर आपका कभी मन करे यहाँ कैंपिंग करने का तो ज़रूर आइएगा। बहुत ही पीसफुल जगह है और अपने शहर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। खैर, बैक टू द पैलेस। ये जो हमारा गोरखा फोर्ट है, यहाँ पे एक कहानी ये मशहूर है कि ये सिर्फ एक रात में बनाया गया था। जो हमारे राजा साहब थे वो एक जंग में थे, जिसके चलते उन्हें एक ऐसा पॉइंट चाहिए था जहाँ से वो पूरे शहर पर अपनी एक नज़र रख सके, और अगर उनके ऊपर दुश्मन आर्मी हमला करती है तो वो उन्हें काउंटर कर सके इतनी हाइट से। एंड जब हम इस पैलेस यानी फोर्ट के अंदर पहुँचे तो बहुत ज़्यादा हमें मज़ा भी आया। इवन दो ये 190 ईयर्स ओल्ड पुराना है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि इसकी जो स्ट्रेंथ है अभी भी एकदम नई और एकदम शानदार है। खैर, मैंने अपनी बहुत बातें कर ली है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा। तो आ गए हैं हम लोग गोरखा फोर्ट में। तो आप लोगों को यहाँ की स्टोरी भी बता देते हैं कि ये जो गोरखा फोर्ट है ये एक रात में बना है। सही में यार, और हमने लोकल से भी बात करी, उन्होंने कहा कि एक रात में ये बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो राजा आए थे, गोरखा राजा थे वो यहाँ के,
उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना था और एक ऐसी लोकेशन चाहिए थी जहाँ से वो सारा एरिया देख सके और जब उनके ऊपर हमला हो तो उसको वो काउंटर भी कर सके। यार वाओ, कितना अमेजिंग आर्किटेक्चर है यहाँ का यार। और इवन यहाँ के जो अभी भी इमारतें हैं ना, अभी भी वैसी ही इंटैक्ट है, अभी भी इनको कुछ नहीं हुआ है। तो उस टाइम की जो कारीगरी थी नेक्स्ट लेवल थी। एंड ये कारीगरी ना मुझे चेस्टर हिल्स वालों की तरह लगती है। उनका भी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिल्कुल पावरफुल है, स्टेडी है। क्यों? बिल्कुल। अगर आप भी चेस्टर हिल्स में अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो ज़रूर चेस्टर हिल्स की वेबसाइट पर जाएं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, तो ज़रूर जाकर अपार्टमेंट्स देखें। यस। खैर अभी हम बता रहे थे कि कितना सही आर्किटेक्चर है और बहुत ही अच्छी लोकेशन है ये। तो हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है और अभी हम और एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं। तो अंदर आने के बाद हम लोग गए ऊपर, जहाँ से वो राजा अपनी आर्मी को कंट्रोल किया करते थे, उन्हें ऑर्डर दिया करते थे और कहते थे इस पे अब हमला किया जाए। बट अब हमले वाली बात तो नहीं है, पर ब्यूटी वाली बात यहाँ बहुत है, क्योंकि यहाँ के जो सनराइजेस हैं और सनसेट है, मैंने सुना है कि सोलन के सबसे बेस्ट है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो सनराइज और सनसेट का टाइम सबसे बेस्ट रहेगा। और अगर इस फोर्ट को ध्यान से देखा जाए तो ये एक कैरम बोर्ड के डिज़ाइन में बना हुआ है। चारों तरफ इसके खाने हैं और बीच में ये स्क्वायर शेप पे है। तो ये तो हमें ऊपर जाकर ही पता चला, लेकिन साथ ही साथ जो यहाँ का व्यू था वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। हमें यहाँ से इतनी दूरी तक चायल, शिमला और ना जाने कितने सारे व्यूज़ मिले। तो अगर आप यहाँ आते हैं, ना सिर्फ आपकी सोलन की सवारी हो जाएगी, बल्कि आसपास के जो इलाके हैं वो भी आपको दिख जाएंगे। और ये जो ठंडी हवा यहाँ चलती है, ये जो होराइज़न आपको दिखता है, उसके तो क्या ही कहने। खैर अब बहुत ज़्यादा घूम लिया, आगे बढ़ते हैं। कब तक आप यहीं रहेंगे? तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके थे, हम लोगों ने चाय पी ली, खाना खा लिया। अब आगे बढ़ते हैं। दिन का एंड बहुत अमेजिंग हो रहा है क्योंकि पेट भी भरा हुआ है और अब रेस्ट करने के लिए अपने अमेजिंग से स्टूडियो अपार्टमेंट जा रहे हैं। तो चले, लेट्स गो। ये तो बहुत थक गई है, चलो। सो फाइनली हम वापस पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो अपार्टमेंट और आज की जो लोकेशन थी बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अमेजिंग रही। क्यों दीपिका? बिल्कुल। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अनदर अमेजिंग लोकेशन। बाय बाय, टेक केयर। वाओ, कितना अमेजिंग ये अपार्टमेंट है। और अगर आपको वर्ल्ड के बेस्ट स्टूडियो अपार्टमेंट्स चाहिए तो यार चेस्टर हिल्स से बेटर और कुछ भी नहीं। यहाँ की जो क्वालिटी है, फर्निशिंग है और यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो वर्ल्ड क्लास लेवल का है। तो आपका स्टूडियो अपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट प्लेस बन जाएगा रहने के लिए। तो अगर आप भी सपना लेते हैं हिल्स में एक बहुत ही शानदार लाइफ जीने का, देन चूज़ चेस्टर हिल।
है।